तो नमस्कार आप सबका। एडुलेज में आपका स्वागत है। आज हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए क्विकली समराइज करेंगे। इस वीडियो में मैं सारी उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करूंगा एंड उसका एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा। बट प्लीज़ रिमेंबर गाइस, अगर आपने ये टॉपिक डीपली नहीं पढ़ा है देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। सो दोज हु हैव रेड वंस एंड उनका रिवीजन है वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो ये जानेंगे कि अप्रोच कैसे करना है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को। इसे सिविल सर्विस के लिए मास्टर करने के वक्त आपको डेट एंड नेम्स के बियॉन्ड जाना होता है। जो हमारे एक स्टीरियोटाइप रहता है ना बचपन से कि हिस्ट्री मतलब डेट्स, सड़ी हुई किताबें एंड डिफरेंट काइंड ऑफ और थॉट्स, वो नहीं है। यूपीएससी एंड सिविल सर्विस जो कि स्टेट में भी हेल्ड होता है, वहाँ हमें देखने को मिलता है एक ट्रेंड। जो ट्रेंड है हमें एनालाइज करना होता है। ये नहीं कि ये याद रख लिया कि औरंगज़ेब इस साल में रूलर था, इस साल में नहीं था, वो नहीं। उसके रूल में क्या चेंजेस आए, उसने ऐसा क्या किया जो उसके पहले वाले रूलर्स ने नहीं किया था। ये औरंगज़ेब इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। डोंट वरी, मैंने सिर्फ बताया है एग्जाम्पल दे के। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप लेना होगा एंड की फीचर्स, क्रिटिकल थीम, सब कुछ ही सीखना होगा। अब शुरुआत करते हैं फाउंडेशन से। नोमैडिक हंटिंग थी हमारी पहले की दौर में। आपको पता है, अगर साइंस की तरफ से देखें तो हम वी वर इनिशियली ड्रायोपिथिकस, एपोपिथिकस, मतलब ह्यूमंस के बहुत सारे स्टेज आए। फिर जब होमोसेपियंस इमर्ज हुए, ह्यूमन रेस आई, तो ट्रांजिशन हुआ हमारी हंटिंग लाइफ से। धीरे धीरे हम एक ही जगह रहने लगे। Earlier we traveled from one place to another in search of food and etc. But अब हम धीरे धीरे करके एक जगह पे ही रह के कॉलोनी बना के रहने शुरू की। फर्स्ट इन केव्स, पहले केव में रहते थे हम लोग। अब हमें जानना ये होगा कि पेलियोलिथिक एज, मिडिल मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज, ये मैंने क्यों कहा है एंड क्यों मेंशन किया है इसमें। द रीजन बिहाइंड दिस इज, जब हम स्लोली कॉलोनीज बनाने लगे तो फर्स्ट वी यूज स्टोन टूल्स। उस समय हम स्टोन टूल्स की मदद से सब कुछ कर रहे थे, इसीलिए उस एज को हम स्टोन एज के नाम से 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पेलियोलिथिक एज, इसे हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, जिसमें हम क्वार्टजाइट टूल्स यूज करते हैं। एंड इंडिया के केस में हमें इनका रिमेन्स एंड इनके एविडेंसेस मिले हैं भीमबेटका केव शेल्टर में। आपको पता होगा भीमबेटका केव शेल्टर कहाँ है। नाउ पेलियोलिथिक एज में हमें और कुछ इंपॉर्टेंट जानना है कि वी सर्वाइव्ड ऑन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब तक मतलब दाल बनानी आती थी, तड़का लगाना नहीं आता था। हमारे प्राइमरी टूल्स थे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स जो कि स्टोन से बने थे, एंड अदर्स। मध्य प्रदेश में हमें केव पेंटिंग्स भी मिली है जो ये दिखाता है कि हमारी थोड़ी थोड़ी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन उभर के आ रही थी। अब पेलियोलिथिक के बाद आया मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज में क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन शुरू हुई एनिमल्स की। हम पेट्स, अब तो हम पेट कहते हैं, लेकिन तब पेट नहीं, फॉर डूइंग एग्रीकल्चर एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। एंड माइक्रोलिथ्स, जिससे हम टाइनी टूल्स भी कहते हैं, वो इमर्ज हुए। अब टाइनी टूल्स में कुछ स्मॉलर रिफाइंड टूल्स भी है एंड ये ग्रेजुअली सेमी सेटल्ड लाइफस्टाइल की बर्थ हुई। मैंने बोला आप लोगों को कि हम कॉलोनीज बनाने शुरू किए। अब कॉलोनीज बनाने के वक्त हमने ये देखा कि ये सब कुछ हम यूटिलाइज करके एक ही जगह एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन करके ज़्यादा कुछ वी कैन एश्योर, हमारे पास एक सिक्योरिटी रहती थी। तो वो ह्यूमन बींग्स ने नोटिस किया। एंड अब इस दौर में मेघगढ़
मेहरगढ़, सॉरी, मेहरगढ़ जो हमें आज में दिखे है, ये प्रेजेंट डे बलोचिस्तान की तरफ है। एविडेंस ऑफ wheat cultivation and cattle domestication हमें यहाँ मिला है, एंड इट डेट्स बैक टू 7000 BC, 7000 साल क्राइस्ट के जन्म होने से पहले। अब विलेज लाइफ ने अब रूट ले लिया था। सो नेक्स्ट जो है नियोलिथिक एज या फिर न्यू स्टोन एज, यहाँ हम धीरे धीरे करके पॉटरी, वीविंग, पॉलिश स्टोन टूल्स, ये सब लेने शुरू कर दिया। अब इसके एविडेंस भी हमें बहुत जगह मिले हैं, एंड इन फॉर एग्जांपल पिट ड्वेलिंग्स में नियोलिथिक एज के, मेहरगढ़ जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। नेक्स्ट इज कैल्कोलिथिक एज जो हमें जानना है। अब कैल्कोलिथिक एज को हम कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं, एंड इसके नोटेबल कल्चर्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो है आहार, बनास एंड मालवा कल्चर्स। अब कैल्कोलिथिक कल्चर में हमें ये याद रखना है कि यहाँ धीरे धीरे हरके करके हम स्टोन को पॉलिश करना सीख रहे थे। तो इनिशियली इट वाज जस्ट अ सिंपल स्टोन टूल, बट नाउ दे वर बीइंग एडवांस्ड, एंड हम ज़्यादा तरीके से उसे शार्प कर रहे थे, फिर उसे इम्प्रूव कर रहे थे, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन टूल्स हमें देखने को मिलते हैं इस वक्त के। नेक्स्ट हम ये चीज़ जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक दूसरा नाम आपको याद है, ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये रफली 2600 टू 1900 BC हम कंसिडर करते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में 2500 और 1750 BC के बीच में भी दिखाया जा रहा है। बट एज पर माई रिसर्च एंड मैंने जहाँ जहाँ देखा है, इट्स मैंशनड 2600 टू 1900 BC, एंड मैं सोर्स साइट कर दूँ तो इट्स फ्रॉम विकिपीडिया। द IVC इज द बेंचमार्क ऑफ अर्बन प्लानिंग। पहले मैंने बताया कि हम लोग रहना चालू किए, एक जगह कॉलोनी बनाना चालू किया। अब अर्बन प्लानिंग जो है कि यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ मैं रहूँगा, यहाँ मेरा भाई रहेगा, यहाँ हम खेती करेंगे, एंड दीज ऑल स्टफ, ये प्लानिंग शुरुआत हुई इंडियस वैली सिविलाइजेशन के बाद। ये मॉडर्न पाकिस्तान के हड़प्पा में है, एंड मोहनजोदारो जो सिंध में है, मेजर अर्बन सेंटर्स बनी इस सिविलाइजेशन की। अब बहुत मतलब यंग एज से ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टडी शुरू कर देते, लेकिन क्यों? व्हाट्स यूनिक अबाउट दिस? इसका यूनिक पार्ट यही है कि अर्बन प्लानिंग में एक प्रिसाइज ग्रिड पैटर्न विद स्ट्रीट्स जो राइट एंगल्स में स्ट्राइक करती है। मतलब फॉर इंस्टेंस आई विल से ऐसा था रास्ता। आज की डेट में हम लोग कह सकते हैं कि ये एक इडियट वे था, राइट एंगल्स में गाड़ी क्या से क्या हो गया देखते देखते, इट वुड बी दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, बट नो, तब के लिए इट वाज वेरी एडवांस्ड, एंड वी ऑब्वियसली डिडंट हैव कार दैट टाइम। एंड लोथल में इंपॉर्टेंट साइट्स है धोलावीरा, मोहनजोदारो। अब रिलीजन, आपको पता है पहले बहुत तरीके के गॉड्स होते थे, लोग हर किसी चीज़ को अपना भगवान मान लेते थे, एंड दिस टाइम ऑल्सो इट वॉज नॉट मच डेवलप। मदर गॉडेस और नेचर को वर्शिप करते थे लोग। फॉर एग्जाम्पल थंडर स्टॉर्म आया, थंडर गॉड। फॉर एग्जाम्पल पेड़ में फसल बुरी हुई तो फसल गॉड। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। अब इकोनॉमी में मेजर चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, ट्रेड शुरू हुआ। मोर एंड मोर ट्रेडिंग केम इनटू प्लेस। ग्रिड सिस्टम, बर्न ब्रिंग्स एडवांस, मतलब बहुत कुछ एडवांस सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। अब इस स्टेज में एक आर्टिस्टिक रिवोल्यूशन आई, एक आर्टिस्टिक मतलब ग्रोथ हुआ। फॉर एग्जाम्पल द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो स्टैचू मिलती है हमें, उसे देख के हम कह सकते हैं कि जो वैक्स कास्टिंग टेक्निक थी, अमेजिंग थी उस वक्त की। और बहुत सारे टेराकोटा फिगरीन भी हमको मिले हैं, स्पेशली फीमेल फॉर्म्स which were interpreted as mother goddess, suggesting fertility worship and etc. और
इसी एज में आपको वेइंग स्केल का यूज़ देखने को मिलता है। सो अब आई बिलीव बहुत ही कम जगह पे वेइंग स्केल है। वी हैव डिजिटल मशीन्स। वेइंग स्केल में एक जगह जहाँ स्टोन रखा होता है 1 किलो का, यहाँ एक चीज़ रखी होती है। सो दैट थिंग इस एज में आया। अब इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन जो हुआ 1750 या फिर 1900 में, ये डिबेटेड रहता है कि क्यों इस सिविलाइजेशन का अंत हुआ। थ्योरी बहुत दी गई कि इसीलिए डिवास्टेशन हुआ, इसीलिए सिविलाइजेशन एंड हुआ, लेकिन अब तक कोई कंफर्म नहीं हुई है। कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस आई, कुछ कहते हैं कि रिवर कोर्सेस चेंज हो गई फॉर सरस्वती जो नदी थी वो ड्राई कर की, इकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड जो ट्रेड नेटवर्क्स है वो इंडस की तरफ नहीं आ रही थी एंड इट वाज मूविंग समवेयर एल्स। तो हमें सिविलाइजेशन का एंड मिला, बट बी श्योर कि अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। सो देयर इज नो वन सिंगल थ्योरी विच एक्सप्लेन्स हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। अब जानते हैं महाजनपदास के बारे में। महाजनपदास एक्चुअली इसके बाद नहीं आता, वी हैव अ डिफरेंट टॉपिक इसके बाद, बट लेट्स सी महाजनपदास। 6th सेंचुरी में 16 लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स थे। वहाँ महाजनपदास ने रूप लिया। द पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन was facilitated by आयरन टेक्नोलॉजी। आयरन यूज बढ़ा एंड ये बाय 1600 BC में हुआ एंड इट was the reason behind this 16 large territorial state. अब each स्टेट ये आइडर मोनार्की थे जैसे मगधा या फिर कोशाला, और या फिर गना संघास जिसको ओलिगार्की कहते हैं हम लोग। अब टैक्सेशन सिस्टम ग्रो हुई तो आर्मीज टैक्स लेना शुरू किया है, जिसके वजह से आज तक हमारा सरगर्म है। सो टैक्सेशन सिस्टम बिगैन देन एंड हेटेरोडॉक्स सेक्स बने, बुद्धिज्म जैनिज्म वो सारे राइज हुए एंड फिलॉसफी, फोर नोबल ट्रूथ्स कि हमें दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ के एक दिन जानी होगी, ये सब थिंकिंग उस वक्त इमर्ज हुए। नेक्स्ट द वैदिक एज, जो इससे पहले आना चाहिए था। सो वैदिक एज में हुआ ये कि ट्रांजिशन हुआ पेस्टोरलिज्म टू अ सेटल्ड एग्रेरियन सोसाइटी। एग्रीकल्चर में ही सब डेप्ट हुए आप। अब इसमें वैदिक रिचुअलिज्म में, अनलाइक वैदिक रिचुअलिज्म जो कि अर्ली वैदिक एज में दिखा, ट्राइबल स्ट्रक्चर, जनास, किंग, राजन, assisted by assemblies, society egalitarian compared to later periods, and women को respectable positions दी जाती थी as compared to in other times where they were not given any position. अब लेटर वैदिक एज में कंसेप्ट ऑफ टेरिटोरियल मोनार्की जनपदास जो हमने थोड़ी देर पहले देखा एंड वर्ण सिस्टम को रिजिड किया। गोत्र कॉन्सेप्ट आया, तुम्हारा गोत्र अलग है, तुम्हारा गोत्र सही है, ये चीज उस वक्त आई। अब रिलीजियन देखे तो अब पहले हमने देखा कि नेचुरलिस्ट गॉड थे, भगवान सब जगह दिख रहे थे इन लोगों को, पेड़ में भी जंगल में भी सबके अलग अलग भगवान थे, इंद्र अग्नि। लेकिन अब लोग डिफरेंट गॉड्स को फॉलो करने रहे थे, फॉर एग्जाम्पल प्रजापति, ब्रह्मा एक्सेट्रा। अब इस एज में बुद्धिज़्म जो इमर्ज हुई, बुद्धिज़्म ने बहुत ही ज़्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस किया। स्तूपास जहाँ जो हम जानते हैं सांची बोध गया में, ये पिलग्रिमेज के मेजर साइट्स बने एंड पीपल स्टार्टेड विजिटिंग फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेसेस। एंड कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जाम्पल नालंदा, बिकेम रिनोन सेंटर्स। एंड इसका एज क्या है? अगर आपको मैं पूछूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी किस ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी, तो सेंचुरी बता सकते हैं आप? सो एक्चुअली इट्स 5 BC। अब मौर्यन एम्पायर में हम फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर था ये। चंद्रगुप्त एम्पायर, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य, इसने कौटिल्य मतलब चाणक्य की हेल्प से ये एम्पायर खड़ा किया।
अशोका, वहाँ के रूल फेमस फॉर थम्मा एंड हिज इंस्क्रिप्शंस जो प्राकृत एंड ब्राह्मी में है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सेंट्रलाइज था, इलेबोरेट ब्यूरोक्रेसी थी एंड स्पाई नेटवर्क थी, अ काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम स्पाई नेटवर्क। अब 8 अशोक पिलर्स, सांची स्तूपा एंड धीरे धीरे वुडन से स्टोन आर्किटेक्चर में हम राइज किए। स्टोन आर्किटेक्चर ही ऐसा नहीं कि अभी देखा गया था, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं कि अभी आया था, पहले भी आया था, लेकिन अब उसकी क्वांटिटी बढ़ गई थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी, तो ज़्यादा ज़्यादा हमें स्टोन आर्किटेक्चर देखने को मिला। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो हम बात कर जाएंगे, लेकिन अशोका, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर्स एंड इसने कलिंगा वार से इंडिया की जो पॉलिटिकल थॉट है वो कंप्लीटली चेंज कर दी। एंड आफ्टर ब्लडशेड ही अडॉप्टेड धम्मा, जिसके तहत इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, नॉन वायलेंस की तरफ चल दिए एंड बिकम निर्वाणा अटेन करने के लिए गए थे। अब पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद क्या हुआ जिसने अर्ली मिडिवल पीरियड को राइज किया, जो हम कभी बाद में देखेंगे। पोस्ट मौर्यन पीरियड में इंटेंस कल्चरल सिंथेसिस हुई एंड फॉरेन कंटैक्ट आया। सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स लाइक इंडो ग्रीक शाकास, पार्थियंस एंड कुशाणास, indigenous dynasties like Shungas, Kanvas, and Satavahanas, which introduced land grants, ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल द सिल्क रोड अब आया। एंड गुप्ता एम्पायर जो आई इसके बाद, उन्होंने एक हाई पॉइंट मार्क किया कल्चरल एंड साइंटिफिक अचीवमेंट के लिए। सब्सिक्वेंट रूलर्स हर्षवर्धना, उन्होंने नॉर्दर्न यूनिटी को अट्रैक्ट करना चाहा, लेकिन ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, आई एम सॉरी, वो आया एंड पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास ने फाइट करना शुरू कर दिया एंड पॉलिटिकली फ्रैगमेंट हो गए। जो इसके पहले आई बिलीव जो मतलब लोग यूनाइटेड होके रह रहे थे, वो यूनिटी डिस्ट्रॉय हो गई। एंड बृहदेश्वरा टेम्पल, नेवल एम्पायर, कुछ मॉन्यूमेंटल चीज़ें बनी। फॉर एग्जाम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल जो बताया वो थंजावुर में है, वो आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो आई वो अब धीरे धीरे सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज हो रही थी। सो ऑब्वियसली एक्सप्लेनिंग द नेक्स्ट गोल्डन एज। गोल्डन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्यूडलिज्म राइज हुई एंड साइंस, आर्यभट्टा जीरो निकाला, वराहिम फराहामिहिरा, लिटरेचर कालिदास, एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज बताया मैंने, यूनिटी टूट गई, फ्यूडल सिस्टम आ गया एंड री इमर्जेंस ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म, जो पहले की हिंदुइज्म थी वो फिर से आ गई। अब पोस्ट गुप्ता एंड रिलीजियस किंगडम्स जो गुप्ता के बाद आई। अब पोस्ट गुप्ता एम्पायर में हमें हर्षवर्धना, हु वाज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर ऑफ नॉर्थ इंडिया, इनके अकाउंट्स ह्यूएन सांग में मिले हैं एंड ह्यूएन सांग के अकाउंट्स ये कहते हैं कि ये लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर बने। इन्होंने कोशिश की कि नॉर्दर्न यूनिटी फिर से आए, बट वो नहीं आई। तो साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडिया की तरफ तो ये साउथ इंडियन डायनेस्टी में पल्लवास, फिर चोलास एंड चालुक्य। अब पल्लवास रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, चोलास विलेज शेल्फ गवर्नमेंट और बृहदेश्वर टेम्पल जो बता चुका हो, वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, बादामी फॉर एग्जाम्पल। अब ए होल। सो सब्सिक्वेंट रूलर्स ने शुरुआत की कुछ चीज़ें की एंड दीज लेटर गेव बर्थ टू मिडीवल इंडिया। अब मिडीवल इंडिया भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंड आई विल ट्राई टू डू द सेम फॉर इट नेक्स्ट टाइम। सो तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए एंड इसके रिलेटेड नोट्स मैं दे दूंगा आपको। कीप स्टडिंग and prepare well for your examination. See you. Bye bye next time. Good luck.